दोस्तों, मैं जी हामिद अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान एग्री इन्फो। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा तिल की फसल को कौन सी खादें दें जिससे हम बेहतरीन पैदावार ले सकें। दोस्तों, जो हमारा ये तिल की फसल है, ये कम खाद कम खर्च वाली फसल है। इसको दूसरी आम फसलात जैसे मकई है, धान है या गंदम वगैरह, उसकी निस्बत बहुत कम खाद डालनी पड़ती है। इसको आपने आधी बोरी से 1 DAP गुंजाइश के लिहाज से आपने देनी है। और जो आप नाइट्रोजन खाद है वो आप 2 बोरी गवारा या 1 से 1.5 बोरी आपने यूरिया देना है। और पोटाश में आपने MOP 20 kg या SOP जो है सॉल्युबल आपने वो तकरीबन 10 kg से 20 kg तक देनी है। और इसको आपने सल्फ़र जो है वो आपने लाजमी 4 से 5, क्योंकि तेलदार ये फसल है और इसको लाजमी तौर पर 4 से 5 kg सल्फ़र देना है। हमने ये खादें देनी कैसे हैं, कब देनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप ज़मीन की तैयारी करेंगे तब आपने आधी से 1 DAP अपनी गुंजाइश के मुताबिक आपने लाजमी तौर पर ये तैयारी में ही डाल देनी है। साथ अगर हो सके तो आप पोटाश जो MOP है, वो पोटाश का सस्ता सोर्स है, वो 20 kg तक आप नीचे DAP के साथ मिक्स करके छटा कर दें। इसके बाद आपने ज़मीन तैयार करके अपने तिल को काश्त कर देना है। चाहे किसी भी तरीके से आप काश्त कर रहे हैं, स्वागा काश्त है या आपकी बेड काश्त है या आपकी सिंगल खाली काश्त है। वैसे सिंगल खाली और बड में तो ये भी है कि बाद अगर आप फास्फोरस की खाद को 2 के साथ में भी कर सकते हैं। आप आधी DAP नीचे कर दें, आधी जो है वो आप 30 दिन के बाद 30 दिन की फसल पर आप उसको एक नाइट्रोफास या आधी बोरी DAP मज़ीद आप फ्लड कर सकते हैं। और जब आपकी फसल 20-25 दिन की हो जाए तब आपने इसको आधी बोरी यूरिया और 2 किलो सल्फ़र देना है। और जब इसको फिर मज़ीद अगला पानी आएगा, खासकर खालियों पे ये इस वक्त तक 35 दिन तक 2 पानी मज़ीद लग जाते हैं। जब आप दूसरा पानी लगा रहे होंगे 35 दिन पे, तब आपने से आधी से पौनी यूरिया या गवारा और 2 से 3 kg सल्फ़र मज़ीद आपने सल्फ़र देना है। और अगर आपने तैयारी में पोटाश नहीं इस्तेमाल किया है, फिर आप 10 kg तक SOP जो है ना वो आप फ्लड कर दें। याद रखें, आपने तिल की फसल को जो खादें हैं वो 50 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल कर देनी है। 45 से 50 दिन से ज़्यादा आपने, क्योंकि जो शार्ट रोशन वैरायटी हैं, अगर आप इसको खादें आप इसका लंबा प्लान करेंगे, लंबे देर तक आप नाइट्रोजन खाद देते रहेंगे, वो अपनी फिर बढ़ोतरी देर तक जारी रखेंगे, जिससे फसल की कटाई जो है वो लेट होगी। और जिसकी वजह से जैसे अक्सर फार्मर की यही प्लान है कि हम गंदम के बाद या आलू के बाद जो तिल लगा रहे हैं उसके बाद हम दूसरी फसल धान या मकई वगैरह लेके आएँ। अगर आप खादें लेट करेंगे तो आपकी फसल भी 10 से 15 दिन मज़ीद ज़्यादा ले जाएगी। आपने जो खादें 45 से 50 दिन के अंदर कोई भी खाद आपने मुकम्मल कर देनी है। और जो इसका सबसे अहम जो है यही है कि आप इसको ज़रूरत के मुताबिक आपने खाद देनी है। ख़ासकर नाइट्रोजनी खाद आपने ज़रूरत के मुताबिक देनी है। जैसे कि आलू के बाद हम अगर तिल की काश्त करेंगे तो हमें सिर्फ़ उधर जो है ना कोई पोटाश या कोई DAP डालने की ज़रूरत नहीं होगी। उधर हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना 25 दिन पे आधी से पौनी यूरिया एक बार दे दें, 2 kg सल्फ़र दे दें, फिर जो उससे अगला पानी 35-40 दिन बाद आएगा, फिर इतनी हम यूरिया या गवारा दे के उसके साथ 2-3 kg मज़ीद जो है ना हम सल्फ़र दे दें, तो आलू वाली ज़मीन में तो इतनी खुराक ही काफ़ी होगी, तो लेकिन पैदावार आपको फिर भी बहुत शानदार मिलेगी। ये हम जो मैं 1 DAP का जो आपको ख़र्च बता रहा हूँ, अगर आप 1 DAP डाल देते हैं ना, और 1 DAP मतलब टोटल खुराक आपकी यही बनेगी 1 DAP, 1 से 1.5 यूरिया और 4 से 5 kg सल्फ़र। अगर हो सके तो 10 से 15 kg या आधा बैग जो सॉल्युबल पोटाश होती है SOP, अगर वो डाल देते हैं तो आपकी जो पैदावार है ना वो आपकी इंशाल्लाह 15+ आएगी, 15 मन प्लस हो सकती है। तो हमारा टारगेट भी वैसे हमने फसल लगानी है, टारगेट किसान का तो यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक खादें करेंगे, उनका पेस्ट कंट्रोल करेंगे, तो इंशाल्लाह जो हम जो है ना इसकी
पैदावार 15 से 20 मन के दरमियान हम टारगेट रखेंगे। हाँ, अगर आपको ये फसल में ज़मीन में या रूट राट का या फसल सूखने की प्रॉब्लम आती है तो एक इम्प्रूव्ड खाद है कोकोली के नाम से, वो आप जो है ना, जो पहला पानी है ना, उसमें 8 से 10 kg फ्लड कर दें। आपके ये किसी भी तरह की जो ज़मीन में मौजूद फंजाई है, रूट राट, इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और ये खाद की खाद है, इलाज का इलाज है। इससे जब या कोकोली आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको फास्फोरस की खाद उतने ही पैसों की फास्फोरस की खाद कम कर दें, और उससे ये है कि आपका फल फूल भी ज़्यादा आएगा और पैदावार में यकीनी तौर पे आपका 20% से प्लस आपका मतलब कि वो इजाफा करती है। तो ये हमारा जो अगर तिल की फसल के लिए हमारा एक कामयाब जो है ना बेहतरीन प्लान होगा। आपने इस प्लान को फॉलो करते हुए इस तरह खाद देनी है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार। ये भी ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा खाद डालने से ये तिल की फसल बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती। आपने नॉर्मल खुराक ही देनी है, नॉर्मल खाद ही डालनी है, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन पैदावार मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, वीडियो ख़ासकर मैं तिल वाले किसानों के लिए उनकी बेहतरीन रहनुमाई के लिए बनाता हूँ, तो मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी करें, और ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाऊँ। और मेरा किसान एग्री इन्फो फेसबुक पेज भी आप इसको फॉलो भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।